आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अधूरा इंसान और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है पशु वृत्तियां। देखिए, इंसान शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि अधूरा शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है और सफेद रंग का अभिप्राय सत्वगुण से है। और जबकि ये पशु वृत्तियां जो हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है, ये काले रंग से दर्शाकर हमने इस पर तमोगुण की एक मोहर लगाई है। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो केवल मनुष्य योनि का है। मनुष्य कहो, इंसान कहो, एक ही बात है। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में भी इस पर चर्चा करते हैं। और कुछ दिन पहले तो हमने सबसे बड़ा धर्म के साथ इंसानियत शब्द पर एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य को धर्म की सही सही जो एक अर्थ है उसका कोई बोध ही नहीं है। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण ये जो संप्रदाय की स्थितियां हैं उन्हीं को ही एक धर्म का नाम देकर आपस में कुछ संघर्ष की स्थितियां स्वयं ही उत्पन्न कर बैठता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इंसान जोनी का एक विशेष महत्व है। अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना ही आपका हमारा एक धर्म है। इसलिए हमने देखिए सबसे बड़ा धर्म के साथ इंसानियत शब्द जोड़ा है। मानवता का बने रहना, मनुष्यता का बने रहना, यानी कि नैतिक मूल्य जब तक आपके हमारे व्यवहार में बने रहते हैं, देखिए जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे ही अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं। प्रकृति के पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं। जब हमारे अंदर में इंसानियत समाप्त हो जाती है, पशुता आने लगती है। इसीलिए तो हमने देखिए आज की चर्चा में ये पशु वृत्तियां शब्द को भी साथ में एक काले रंग से दर्शाकर कुछ इस पर प्रकाश डालने की एक प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो माया है, ये तो माया में 84 लाख प्रकार की जोनी है। और 84 लाख प्रकार की जोनियों में शास्त्रों में ही कहा गया है महत्व केवल आपका और मेरा है, मनुष्य जोनि का। इस महत्व को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य योनि को ही एक रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए हैं, ये आपके मेरे भोग विषय हैं। यही मनुष्य की एक कमजोरी है, जिस कमजोरी के कारण मनुष्य देखिए अधूरा इंसान बनता है। ये अधूरा शब्द मैंने देखिए एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य में ये जो भोग विषयों के प्रति जो एक लोलुपता देखी जाती है, ये लोलुपता देखिए गहरे तल पर जब उतर जाती है तो मनुष्य इन भोग विषयों का व्यसनी बनता जाता है। ये भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही जब अमर्यादित होने लगते हैं तो फिर मनुष्य में पशु वृत्तियां पनपते देर नहीं लगती। आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो एक रुचि है वो 24/7। देखिए, 7 का अभिप्राय 7 दिन से है, 24 का अभिप्राय 24 घंटे से है। आज मनुष्य का देखिए सोना उठना सब कुछ बिगड़ गया है। एक साधारण मनुष्य का कोई खाने का एक नियम नहीं है। चलने फिरने की एक स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, उसका पहनावा बिगड़ता जा रहा है, अंग प्रदर्शन की और विशेष स्थितियां बनती जा रही हैं। यहाँ बनने का अभिप्राय देखिए बिगड़ने से है, क्योंकि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर फैशन की दुनिया कहो, फिल्मी दुनिया से अधिक प्रभावित होता हुआ अपने जीवन में जो एक नैतिक मूल्यों का वो ह्रास करता जा रहा है। इसके पीछे का कारण धर्म के प्रति, सत्वगुण के प्रति एक न्यूनता है। देखिए, इंसान तो अपने आप में ही हमने सफेद रंग से दर्शाकर इसकी एक महत्ता को समझाया। यदि मनुष्य अपने भोगों पर नियंत्रण कर लेता है, ये सत्वगुण का अभिप्राय नियंत्रण से है। जैसे आपके हमारे वाहन में, स्कूटर में, कार में यदि ब्रेक नहीं हो तो उस वाहन का कोई उपयोग नहीं है। यदि हम चलाने के बाद उसको रोक ही नहीं पाएंगे तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में फिर वो
अधोगति की स्थितियां कहो, तामसी स्थितियां कहो, गिरावट की स्थितियां कहो, दुर्घटनाओं की स्थितियां को, किन्हीं भी अर्थों से, उसी को तो हमने देखिए पशु वृत्तियों से जोड़ा है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए नीचे की जोनियों में क्रमशः विकास होते होते, शास्त्रों में कहा गया मनुष्य योनि मिलती कब है, जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती, और पुण्य कर्मों का जो एक मूल स्थिति है वो तो राजसी और सात्विक कर्म है। राजसी कर्म देखिए एक साधारण पुण्य कर्म है, और सात्विक कर्म परोपकार के कार्य है। परोपकार के कार्य का अभिप्राय विशेष प्रकार के एक दान की स्थितियां कह लो, जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को अन्न देते हैं, जैसे कुत्तों को हम दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। और भी स्थितियों में देखिए हम परोपकार के कार्य करते हैं। निर्बल मनुष्यों को हम अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए एक भंडारे की स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से भी करते हैं तो ये पुण्य कर्म रजोगुण से अच्छे माने गए, ये सात्विक कर्म है। भले ही इनका जो भविष्य में एक फल आता है वो भी एक प्रकृति के पदार्थों के रूप में, अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें मिलता है। कोई ज्ञान की स्थितियां नहीं बनती। देखिए ज्ञान तो तभी मिलता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का जो एक परिणाम है वो प्रकृति के फल न होकर आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति है। और आध्यात्मिक ज्ञान का जो एक फल है वो भक्ति है। भक्ति का अभिप्राय परमात्मा से प्रीति है, और परमात्मा से प्रीति होने पे ही आपको में एक परम सुख यानी कि आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि भौतिक जगत में तो देखिए द्वैत की स्थिति है, सुख दुख ये कर्मों के आधार पे। देखिए रजोगुण में रहते हुए जितने भी हम सुख लेते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, भले ही तुरंत मिलते हैं। इसलिए तो संसार इन 5 भोग्य विषयों की गलियों में जल्दी गहरे तल पर उतरने लगता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इन भोग्य विषयों के कारण ही आपके बड़े स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। ये स्थूल शरीर की जो 5 गोलकीय ज्ञानेंद्रियों के रूप में नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और 5 गोलक जो कर्मेंद्रिय रूप में हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। स्थूल शरीर को तो शास्त्रों में ही देखिए तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही जो आप और हम आहार लेते हैं ये भी तामसी हैं। और दृश्य जगत के संसार के जितने भी आकर्षण हैं, बड़े से बड़ा सुख भी देखिए ये सभी तामसी राजसी स्थितियां हैं। और जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर मनुष्य का जो एक अंतःकरण है वो दूषित बना रहता है। और दूषित अंतःकरण होने पे फिर मन बुद्धि के स्तर पर हम सत्संग के प्रति कोई जागरूक नहीं होते। लेकिन जब तक मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया ये जो पशु वृत्तियां हैं, सत्संग के अभाव में मनुष्य के जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। यही पशु वृत्तियां मनुष्य की इंसानियत समाप्त करती है, नैतिकता को हनन करती है, आपका हमारा चरित्र गिरने लगता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को इंसान से नीचे की ओर गिराती। इसलिए तो आज हमने देखिए इंसान शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और साथ में एक अधूरा शब्द लगाया है, यानी कि हम सभी इंसान दिखते तो हैं लेकिन आपके हमारे कर्म या आपका हमारा मन बुद्धि का जो एक स्तर है वो नीचे जा रहा है। नीचे जाने का अभिप्राय ये नीचे की जोनियों की ओर आपकी हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देखिए आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करने में भी हिचकता नहीं है। तो ये सभी स्थितियां एक पशु वृत्ति है। एक पशु देखिए, एक बलवान पशु एक निर्बल पशु को खा जाता है, पक्षी को खा जाता है। तो ये सभी स्थितियां अनैतिक मानी गई है। देखिए शास्त्रों में कहा गया ये जो प्रकृति है ये अपने आप में देखिए जड़ है। इस जड़ पदार्थों का आपको भी केवल उपयोग लेना है। उपयोग इसलिए लेना ताकि आपके मन जो स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, न कि हमने ये जो प्रकृति के 5 भोग विषयों को चक्रव्यूह में हमने फंसना नहीं है। क्योंकि कहते हैं भोग से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
ये बढ़ने लगते हैं। योग एक तैरने का नाम है और योग की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम सात्विक स्थिति मजबूत करके फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। यही तो मनुष्य योनि का एक अवसर है साधना करने का। साधना का ही दूसरा नाम योग है और योग देखिए एक ठहरने का नाम है। और भोग में देखिए हम अक्सर भोग भोग कर इन पांच विषयों को अक्सर तमोगुण में डूबने लगते हैं। आज संसार में लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए अचेत होते जा रहे हैं। ये शराब, सिगरेट या और भी जो मादक पदार्थ हैं, ये आपके हमारे जीवन में आपके हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं। हम कर्म से अचेत होने लगते हैं। ये अचेत होने का अभिप्राय देखिए आज संसार में भले ही इसको एक सुख से जोड़ता है, जबकि अचेत होने में ये कोई सुख की अनुभूति नहीं है। ये आपके बारे एक पतन की निशानी है। देखिए जब हम मनुष्य जोनि पाकर आपको में आगे जाना है, आगे जाने का अभिप्राय परमात्मा की ओर जाना है, परमात्मा को पाना है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है। हम सभी मनुष्य तो देखिए सत्य और चित हैं, ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप की स्थिति हम स्वयं ही एक अज्ञानता में बदल रहे। देखिए भूतकाल में तो हम ये जो नीचे की जो 80 लाख जोनियां हैं, वृक्ष जोनी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु आदि से हम निकल कर ही देखिए जैसे जैसे हम नीचे की जोनियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब आपका हमारा मनुष्य जोनी में जो कि एक कर्म जोनी है, हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं। देखिए विधि विधान द्वारा धर्मानुसार जब हम कर्म करते हैं तो वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। रजोगुण से सत्वगुणी पुण्य कर्म अच्छे माने गए। इनका आपका बड़ा एक कर्म फल सिद्धांत के अनुसार एक कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं और संस्कार केवल मनुष्य योनि में ही बनते और बिगड़ते हैं। अब नीचे की योनियों में मनुष्य को कब जाना पड़ता है? जब संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब किसी के यदि 90% पाप कर्म तो शेष 10% ही पुण्य कर्म है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके बुरे संस्कार जो कारण शरीर में बन चुके हैं वो भी अज्ञानता के होंगे, वो एक तामसी संस्कार होंगे, बुरे संस्कार होंगे। अब नीचे की जोनियों में चाहे लाखों करोड़ों अरबों बार जन्म लेना पड़ता है, जब तक वो किए गए पाप कर्मों का हम दुख रूपी फल भोगते नहीं है। भले ही देखिए परमात्मा न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं, इसलिए तो परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको ऐसा कोई बोध नहीं हो कि वो दुख भोग रहे हैं, जबकि आपको हमें सचेत रखा है। और यदि हम सचेत होते हुए भी अचेत पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन करते हुए हम अचेत होने का एक प्रदर्शन करते हैं, उसी में ही सुख मानते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में वो जो अग्नि जोनी है वो सहज ही उन स्थितियों की ओर सहज ही आकर्षित होती है। देखिए इन सभी शब्दों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। अपने कर्मों की दिशा में सुधार लाना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनी में हैं। साधना जोनी का एक अवसर है और यदि हम साधना जोनी के अवसर का लाभ नहीं उठाते, यानी कि हम आगे परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते। देखिए आध्यात्मिक उन्नति तो तभी आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं, फल की इच्छा ही नहीं रहती। जबकि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत पहले कर्म होता है फिर फल की इच्छा होती है। तो फिर आपको मैं एक सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे उस कर्म का विधान होता है उसके आपको में फल मिलते हैं। फल का अभिप्राय देखिए सुख और दुख दो स्थितियों से है। सुख का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों से है और दुख का अभिप्राय प्रतिकूल परिस्थितियों से है। अक्सर कभी कभी जब किसी का प्रारब्ध बिगड़ा होता है, प्रारब्ध का अभिप्राय जिन कर्मों को हम पहले कर चुके हैं वो अभी पके नहीं थे, अब वो पक गए हैं और प्रारब्ध रूप में, भाग्य रूप में हम उनको लेकर आते हैं। भले ही संचित कर्मों में देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रही होगी, तभी तो मनुष्य योनि का जन्म मिला है। भले ही झुकी झोपड़ी में किसी स्थूल शरीर की अपंगता के साथ चाहे फुटपाथ पे ही सारी उम्र रहना पड़े, वो तो प्रारब्ध में स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में आपको में एक अवसर मिलता है परमात्मा को पाने का, परमात्मा से जुड़ने का, यानी कि ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का हम सभी मनुष्यों को एक समान अवसर मिलता है। और ये अवसर का हम सदुपयोग तभी कर पाते हैं जब हम साधना करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं।
देखिए, मनुष्य योनि तो एक अवसर है परमात्मा को जानने का, पहचानने का, जुड़ने का। और यदि इस अवसर को हम खो देते हैं और भोगवश हम देखिए पाप कर्म करते हैं, तो फिर पुनः हम अपने कर्मानुसार, अपने संस्कारों की पात्रता अनुसार फिर से वो नीचे की योनियों में आपको हमें उन किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नीचे की योनियों में फिर जन्म लेने को प्रकृति आपको हमें बाध्य कर देती है। फिर जैसे जैसे वो पाप कर्म घटते घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आते हैं, तो फिर हमको हमें मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन फिर भी इस जगत को देखिए शास्त्रों में अपूर्ण कहा गया है, परमात्मा पूर्ण है। अब परमात्मा से जुड़ने पे ही हम भी एक पूर्ण बन सकते हैं। जबकि मनुष्य यदि विषय भोगों में ही अपना मिला हुआ जीवन बिताता है, तो फिर वो अपूर्ण रहता है, अधूरा इंसान कहलाता है। अधूरा इंसान का अभिप्राय इतना ही है कि जब हम प्रकृति के विषय भोगों को ही रस बुद्धि से भोगते हैं, भले ही धर्मानुसार कर्म करते हैं, यदि हम परमात्मा को पाने का एक अवसर का एक सदुपयोग करते हैं, क्योंकि संसार तो देखिए अभावों का ही दूसरा नाम है। किसी की भी आज तक विषय भोगों को भोगते भोगते तृप्ति नहीं हुई। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अभावों की दलदल से निकलना होगा। सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हुए उस पर मनन चिंतन करते रहना होगा, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाना ही प्रभु को पाने की एक स्थिति की ओर जाना है। क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, तो आपके हमारी आत्मा पर जो एक मल विक्षेप का जो एक परछाई थी, आवरण था, वो हटती जाती है और आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। जैसे जैसे आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है, तो फिर वो परमात्मा का भजन करना, परमात्मा की सम्मुखता करना, परमात्मा से प्रीति करना, वो आत्मा का एक सहज स्वभाव है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम प्रकृति के भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेने लगते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां रखी गई हैं कि उन कर्म कांडों को हम ज्ञान पूर्वक करें, ताकि परमात्मा की ओर आपके बारी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। ताकि हम चार पुरुषार्थों में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताए गए हैं, हम मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, अज्ञानता के भोगों के यानी कि राशि और तामसी संस्कारों को हम दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर हम एक मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय देखिए, एक स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करने की स्थिति है। जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे नए जन्म का या भौतिक शरीर की प्राप्ति का कोई कारण नहीं बचता। क्योंकि ये 84 लाख प्रकार की योनियां तो एक कार्य है, इनके पीछे का कारण आपका हमारा कारण शरीर है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अधूरा इंसान ना बनते हुए पूर्ण परमात्मा से जुड़ते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी है। और यदि हम इस दिशा की ओर नहीं चलते, तो संभावनाएं रहती हैं कि मनुष्य विषय भोगों की ओर, माया की ओर, 5 विषय भोगों की ओर सहज ही प्रवृत्त होने लगता है। और प्रवृत्त होते होते जब उसमें तामसिक वृत्तियां, पशु वृत्तियां पनपने लगती है, तो उसमें नैतिक मूल्य का ह्रास्य होने लगता है, पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, यानी कि वो एक इंसान की स्थिति से भी नीचे गिरने लगता है। यानी कि अधूरा इंसान मनुष्य को फिर अधोगति की स्थितियों की ओर धकेलने लगता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में कम से कम मनुष्य को अधूरा इंसान होने से बचना चाहिए, ताकि संभावित अधोगतियों से जो मरने के बाद की स्थितियां हैं उनसे भी मनुष्य बचे। और आध्यात्मिक उन्नति करते करते यदि हम जितनी भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत कर लेते हैं, वो मरने के बाद आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करवाती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का सहज ही संग मिलता है, ताकि परमात्मा की प्रेरणा से हम जो शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा है उसको पूर्ण कर मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा एक
आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करें, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करें, उस पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त कर हम एक आनंदमय जीवन बिताएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में बनना तभी आरंभ होती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का हम ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। शुभ संस्कार बनते बनते हमारा कारण शरीर शुद्ध होने लगता है और हम मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।